हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग परसेंटेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। एक स्टूडेंट 25% मार्क्स स्कोर कर रहा है, उसके बावजूद वो 210 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। मतलब 210 मार्क्स और आने चाहिए थे उसे। और आगे क्या कहना है, बट लेकिन इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 240 मार्क्स। लेकिन अगर वो 55% मार्क्स गेन करता है तो वो पासिंग मार्क्स से 240 मार्क्स ज्यादा लेकर आता है। दो बातें बता दी। फाइंड द पासिंग परसेंटेज बतानी है और पासिंग मार्क्स बताना है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। टोटल मार्क्स हमने मान लिया, यहां से x मान लिया टोटल मार्क्स को। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा हमारा बच्चे? पासिंग मार्क्स क्या होगा? वो कह रहे 25% मार्क्स लेकर आया और फेल बाय 210 मार्क्स। मतलब 25% वो लेकर आया और 210 से फेल हो गया। इट मीन्स अगर वो 210 और ले आता तो पास हो जाता। तो प्लस कर दो। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? 55% मार्क्स लाया और पासिंग मार्क्स से 240 ज्यादा ले आया। इसका मतलब 55% मार्क्स लेकर आया वो टोटल का और 240 ज्यादा ले आया। देन ही इज पास विद 240 मार्क्स। मतलब उसको 240 ज्यादा ले आया, तो उसको ज्यादा ले आया, तो इसका मतलब 240 अगर माइनस कर दूं तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा हमें। 240 हमने माइनस कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं। 25% एक्स को उस साइड ले जाते हैं तो 55% वो है और 25% ये रहा। 25% ऑफ एक्स और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा? ये 450 हो जाएगा। यहां से हमें कितना मिल गया? 30% ऑफ एक्स 450। यहां से निकाल लेंगे हम। ठीक है, इधर ही कर देते हैं। 450 इंटू 10/3। इसका मतलब हमें मिल गया 1500। इसका मतलब टोटल मार्क्स कितना है? 1500 मार्क्स है टोटल मार्क्स। लेकिन हमें टोटल मार्क्स नहीं निकालना, हमें तो पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स निकालना है। पासिंग मार्क्स क्या है? 25% ऑफ एक्स प्लस 200। या तो इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो, एक ही चीज, एक ही आंसर आना है पासिंग मार्क्स को। तो पासिंग मार्क्स निकालने पहले हम। पासिंग मार्क्स कितना आएगा? 25% ऑफ एक्स प्लस 210। एक्स कितना है हमारा? 1500, उसमें 210 ऐड करना है। 25 को 15 से ऐड करो, कितना आएगा? ये क्या जाएगा आपका? 375 प्लस 210 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 585। इसका मतलब पासिंग मार्क्स जो था वो है 585 था। अब हमें पासिंग परसेंटेज भी निकालनी है। पासिंग परसेंटेज निकालते हैं। पासिंग परसेंटेज कैसे निकलेगी? पासिंग मार्क्स अपॉन में डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। कितना है पासिंग मार्क्स डिवाइडेड टोटल मार्क्स? कितना है? 1500। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, करना होगा हमें, कर दिया। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं। 585 को हम 15 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार में जाएगा। 15 3 45 एंड 59 135, 39% आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, 39% आ जाएगा पासिंग परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ टेस्ट a candidate attempted only 8 questions and secured 50% marks in each of the questions. If he obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? कह रहा है किसी एक टेस्ट में एक कैंडिडेट ने केवल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। इसका मतलब और भी क्वेश्चंस होंगे लेकिन उसने 8 ही अटेम्प्ट किए। एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में जितने भी मार्क्स थे उसका सिर्फ 50% वो अचीव कर रहा था। इफ ही ऑब्टेन्ड अ टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट, उसने 8 क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन पे उसे सिर्फ 50% ही मार्क्स मिल रहे थे, मार्क्स आ गए टोटल। लेकिन ये जो मार्क्स हैं वो सिर्फ पूरे टेस्ट का 40% ही है। एंड ऑल क्वेश्चन इन द टेस्ट कैरिड इक्वल मार्क्स, हाँ सारे क्वेश्चन सब इक्वल मार्क्स के हैं। कह रहा है टोटल क्वेश्चन कितने थे, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। हमने मान लिया लेट marks of each question
ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स थे हमने क्या मान लिए 2x। 2x का एक क्वेश्चन था तो उसका 50% अगर मार्क्स लेकर आएगा कोई बच्चा उस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कितना लेकर आएगा, x लेकर आएगा। 1x लाएगा, 50% उसका हाफ लाएगा, तो 2x का हाफ क्या हो जाएगा, x। मतलब हर क्वेश्चन में वो x मार्क्स गेन कर रहा है। तो मार्क्स स्कोर्ड इन 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में वो कितने मार्क्स स्कोर करेगा, वो 8 इंटू हर क्वेश्चन में वो x मार्क्स स्कोर कर रहा है, 50% ही कर रहा है, तो 8 में 8x हो जाएगा। तो इसका मतलब उसने 8 क्वेश्चन में 8x मार्क्स अचीव कर लिया। और ये बता रहा है कि ये जो मार्क्स उसने अचीव करा वो है 40% इन द टेस्ट। तो 40% ऑफ टोटल मार्क्स, टेस्ट का मतलब टोटल मार्क्स के जो टोटल मार्क्स था एग्जाम का, उसका 40% कितना दे रहा है वो 8x। तो यहां से हम निकाल लेंगे टोटल मार्क्स कितना होगा बच्चों, यहां से 1% निकाल सकते हो, 8x/40। यहीं से हम 100% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 8x/40 इंटू 100, ठीक है 25, कितना आ गया यहाँ से 40x आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मार्क्स जो थे वो 85 से 20, सॉरी 1 मिनट 22 हाँ 40x ये आ गया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कितना आ गया ये 20x। टोटल मार्क्स कितना आ गया बच्चों 20x आ गया, 2 से भी डिवाइड करना था, ठीक है 20x। आगे देखते हैं, हमें पता चला कि 20x पूरे टोटल मार्क्स था। हमें पता बच्चों टोटल मार्क्स होता क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन के जितने भी मार्क्स हैं उसको अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है, टोटल मार्क्स हमें आ जाते हैं, ठीक है यही होता है। तो टोटल मार्क्स तो हमारे पास 20x है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता नहीं है हमें, वही तो निकालना है हमें, और मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन कितना है 2x है, 2x से डिवाइड कर देते हैं इसको, यहां से हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ कितने आ गए हमारे 10 आ गए, ठीक है। फिर से देख लो बच्चों, हमने मान लिया कि ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 2x थे, तो 50% स्कोर कर रहा था, इसका मतलब हर क्वेश्चन में वो x ही स्कोर कर रहा था। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसका मतलब उसने 8x स्कोर करा, और ये टोटल मार्क्स का 40% की वैल्यू है, तो 40% की वैल्यू 8x है, तो 100% की कितनी आ गई 20x। टोटल मार्क्स 20x थे। टोटल मार्क्स होता है क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें निकालना था, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन हमें 2x दे रखा है, 2x से जाकर डिवाइड कर दिया तो हमें पता चला 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A student has to get 40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks. Then what are the maximum marks in the examination? किसी एग्जाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। एक बच्चा क्या करता है, एक स्टूडेंट 30 मार्क्स लाता है और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है वो, 30 मार्क्स ला रहा है, 30 से फेल हो जा रहा है, इसका मतलब 30 और ले आता, 30 लाया 30 और ले आता तो पास हो जाता। इट मीन 60 मार्क्स अगर वो ले आता तो इट मीन पास हो जाता है, और पास होने के लिए चाहिए कितना 40% मार्क्स। इसका मतलब टोटल का 40% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 60 मार्क्स। 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितना दे रखा है उसने 30 + 30 ने 60 मार्क्स दे रखा है। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स लाना है, यहाँ से आप लोग 100% आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। 100% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 60/40 इंटू 100 25 कितना आ गया 150 मार्क्स। इसका मतलब 150 उसको टोटल मार्क्स चाहिए थे। तो ये भी सी सेट का एक क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके सी सेट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ वायर थी, 10% ऑफ वायर हैज स्टोलन, उसमें से 10% चोरी हो गई, एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग वाज सोल्ड आउट, 10% चोरी हो गई, बाकी जो बची
उसका 70% क्या हो गया, उसने बेच दिया। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इफ 810 मीटर वायर इज स्टिल लेफ्ट। कह रहा ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर निकालनी है आपको, बेचने के बाद भी उसके पास 810 मीटर की वायर बच गई। ठीक है, हम देखते हैं। हमने मान लिया कि लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर मान लेते हैं हम, एक्स मीटर मान लेते हैं। ओरिजिनल लेंथ एक्स थी हमारी, उसमें से कह रहा है कि 10% वायर स्टोलन हो गई, चोरी हो गई। अगर 10% वायर चोरी हो गई तो उसका मतलब बची कितनी, 10% चोरी होने का मतलब है उसके पास बची सिर्फ 90%। तो 90% को हम कैसे लिखेंगे, 90/100। ठीक है, कह रहा है जो भी बची उसमें से 70% उसने बेच दी, 70% बेच दी, तो इसका मतलब उसके पास बची कितनी, 70% बेच दी, तो उसका मतलब उसके पास 30% बची। जितनी भी थी उसकी 30% उसके पास बची। तो 30% को हम कैसे लिखते हैं, 30/100 लिख देंगे। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो बची है वो उसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, वो 810 मीटर। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ रिमेनिंग की बात कर रहा था, इसलिए हमने 10% हटाकर रिमेनिंग की बात की, क्योंकि रिमेनिंग 90% बचा। यहाँ पे भी बात कर रहा है स्टिल लेफ्ट, बेचने के बाद 70% बेच दी, तो जाहिर सी बात है कि 30% बची। जो क्वेश्चन में दे रहा है उस हिसाब से हम उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, ये आ गई, यहाँ से हम ओरिजिनल लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक, 810 इंटू कितना, ये हो जाएगा 100/9 इंटू 3, 90 30 एक्स कितना हो गया, 3000 मीटर। इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ जो थी वायर की कितनी थी, 3000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, 200% हमने न्यूमरेटर को बढ़ा देते हैं, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/12, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा, पहले हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा था, एट द ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने मान लिया क्या है वो, x/y, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, न्यूमरेटर को वो कितना बढ़ा देता है, 200% बढ़ा देता है, मतलब ये है 200%, मतलब 100% था, 200% और बढ़ा दिया उसने, तो कितने परसेंट हो गया, ये 300% हो गया। 100% पहले से था, उसमें से 200% उसने और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 300% हो गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी उसने क्या कर दिया, 350% बढ़ा दिया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना बन गया हमारा, 5/12 बन गया। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, 300x/के 450y इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, x/y यहाँ से ले लेते हैं, 5/12 इंटू 45/30। ठीक है, 15 से कर दिया। ठीक है, बस इतना ही जाएगा, 3/4, तो कितना आ गया, 5/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन कितनी आ गई, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारी कितनी आ गई, 5/8। ठीक है।